हेलो एंड जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल अग्निवीर वायु इनसाइट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट मंथ स्ट्रेटजी। जी हाँ, मैंने इससे पहले बहुत वीडियो बनाई है जो कि फेज 2 मेडिकल्स वगैरह के रिगार्डिंग है। आज मैं बात करूंगा इनटेक 2 2025 के जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसके बारे में कि उसको आपको कैसे क्लियर करना है। लास्ट मंथ बजाय इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो 100% आपका रिटन क्लियर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने जो है 5 टाइम्स एयरफोर्स क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने मेडिकल्स भी दिए हुए हैं, फेजेस 2 भी दिया हुआ है और मेरे पास जॉइनिंग लेटर भी है, बट मैंने जो है नहीं किया किसी वजह से। वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है इस एक महीने के दौरान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। एग्ज़ाम आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जिसमें कि आपके एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का अलग अलग होता है। कुछ लोगों ने एक्स एंड वाई बोथ भरा होगा तो उनका एक ही एग्ज़ाम होगा। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका होता है फिजिक्स का एग्ज़ाम, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। देन आपका होता है मैथ का, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। एंड आफ्टर दैट इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। इन तीनों के लिए आपको 20 मिनट ईच अलॉट किए जाते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, 25 क्वेश्चन आप 20 मिनट में फिजिक्स के बहुत कम कर पाते हो, मैथ के भी कम कर पाते हो, बट इंग्लिश में आपका टाइम बच जाता है। अगर ये आपको 60 मिनट कंबाइंड दिए जाते तो आप कुछ इंग्लिश को कम टाइम में करके उसका टाइम आप फिजिक्स में यूज़ कर सकते थे या मैथ में यूज़ कर सकते थे। बट ऐसा नहीं होता, इसमें सेक्शनल होता है। सेक्शनल ही इसमें कट ऑफ होती है। क्या सेक्शनल कट ऑफ होती है? सेक्शनल मिनिमम 7 मार्क्स आपको ईच सेक्शन में लाने हैं। ठीक है, 7 मार्क्स आपको इस सेक्शन में लाने होते हैं एक्स ग्रुप वालों के लिए। चलिए अब बात करते हैं वाई ग्रुप वालों के लिए। अब वाई ग्रुप वालों का होता है 2 एग्जाम। जैसे कि इंग्लिश इंग्लिश तो सेम रहती है, 20 क्वेश्चन जो आते हैं, बट इसमें रागा ऐड हो जाता है। रागा क्या होता है? जिसमें रीजनिंग होती है, इसमें GS भी ऐड हो जाती है और इसमें मैथ भी होती है। तो कुछ इस प्रकार से आपका एग्जाम रहता है। एक्स ग्रुप वालों का होता है 70 मार्क्स का एंड वाई ग्रुप वालों का होता है 50 मार्क्स का। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स ग्रुप के लिए। एक्स ग्रुप वालों के लिए ड्रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, 35 प्लस इज गुड स्कोर, सेफ स्कोर। कट ऑफ आपकी मोस्ट प्रोबेबली 22 ही जाएगी, बट आपको सेफ स्कोर अपना इतना रखना है जिससे कि आपका फाइनल मेरिट में नाम आराम से आ जाए। वाई ग्रुप वालों के लिए सेम 38 प्लस आपको रखना है। 38 प्लस रखेंगे तो आपका फाइनल मेरिट में आ जाएगा। मैं ये रॉ स्कोर बता रहा हूँ। इसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा तो आपका स्कोर एक्स में 38 प्लस और वाई में 40 प्लस हो जाएगा। बट मैं इतना आपको स्कोर करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसमें आपको मिनिमम ही बोल रहा हूँ आप कितना स्कोर कर सकते हो। अब आपको टारगेट क्या लेकर चलना है? सबसे पहली बात, लास्ट मंथ में आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब कुछ पढ़ लो और इतना सारा सिलेबस आप क्या क्या करोगे। इसमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी आपको। कैसे? जैसे कि आपको फिजिक्स में आपको टारगेट रखना है कि आपको 10 मार्क्स प्लस आपको अचीव करना है। 7 मार्क्स आपकी मिनिमम कट ऑफ है, इससे आपको ऊपर रहना है। 10 मार्क्स आपको अचीव करना है फिजिक्स में। मैथ में भी आपको 10 मार्क्स प्लस करना है और इंग्लिश में आपको 15 मार्क्स प्लस करना है। अब दिक्कत क्या है, आप इसमें माइनस नहीं कर सकते। मीन्स आप ऐसा मत कीजिए कि किसी में आप कम स्कोर करें। मैं मानता हूँ आप इंग्लिश में कम स्कोर कर सकते हैं तो आप मैथ में बढ़ा लीजिए। किसी में कम ज़्यादा हो सकता है, मगर इससे कम आप स्कोर करने की मत सोचना। इससे ज़्यादा ही आप करते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए। अब अगर हम वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप के लिए सेम, जैसे इंग्लिश में यहाँ 50 प्लस, यहाँ पर 16 प्लस कर लीजिए आप, और रागा में 22 प्लस। अब आपको करना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स वालों की। फिजिक्स तो बहुत हार्ड कहते हैं यार, आती भी अच्छी खासी हार्ड है। ठीक है, आपको मिनिमम 7 अटेम्प्ट। कुछ लोग क्या होता है ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, उनके 35 या 40 मार्क्स है, बट उनकी फिजिक्स की कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं पढ़ना क्या है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में जो वेटेज है थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी रहता है, देन यूनिट एंड डायमेंशन का रहता है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, मोशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, वेव एंड एनर्जी। ये कुछ आपके टॉपिक्स रहते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली आते हैं एग्जाम में। इतने ही एग्जाम में आते हैं, मैंने प्रीवियस का एनालाइज किया है। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या क्या है। मेन चीज़ आपको थर्मोडायनेमिक्स पे आपको फोकस करना है। इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है कार्नोट इंजन। इसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको गलत नहीं करें। तो आप ऐसी अपने आपको स्मार्ट स्टडी करनी है जो शुरू के 5 चैप्टर जो है इन पे आप अपनी पकड़ बना लीजिए। जैसे कि आप मिनिमम क्वेश्चन लेके चलते हैं 2, 4, 6 और 6, 12, यानी कि 12 क्वेश्चन पे आपको पकड़ बनानी है। इसमें से आप 10 भी क्वेश्चन ठीक करते हैं, देन यू विल बी इन प्रॉफिट।
सो आपको ये रखना। अब बच्चे क्या करते हैं, मोशन है बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, इसमें सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका क्वेश्चन कितना आ रहा है, एक। आप पढ़ रहे हो मोशन 6 से 7 दिन 10 दिन, क्यों पढ़ रहे हो भाई? ग्रेविटेशन क्या है, एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ ही फॉर्मूलेज हैं ग्रेविटी के और कुछ जैसे एस्केप वेलोसिटी वगैरह हो गया या फिर अदर चीज़ हो गई, वो चीज़ें हैं। तो उन फॉर्मूलों से ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे बस। और इसको आपको 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा है ये, तो जो इजी टॉपिक्स हैं वो पढ़ रही है। इजी टॉपिक्स क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, थर्मोडाइनमिक्स, इसके लॉस पूछता है, और आपका ग्रेविटेशन हो गया, इस पर सवाल आता है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा सवाल आता है। ऑप्टिक्स का इजी सवाल आता है। मोशन का आपका v बराबर u प्लस टी, इस पर ही सवाल आएंगे ज़्यादातर इक्वेशंस पे। तो ये आपको जो मैंने 5 चैप्टर बताए हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। करना कहाँ से, वीडियो के एंड में मैं वो भी बताऊँगा। फिलहाल आपका फिजिक्स का डर आपका निकल जाना चाहिए इतने में। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में ट्रिगो सबसे ईजी चैप्टर और अच्छा खासा वेटेज रखने वाला चैप्टर है ट्रिगो। ट्रिगो के जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो थीटा की वैल्यू पुट करने से ही बन जाते हैं। अब बस बात तो यही है ना कि आपको पता नहीं है कि थीटा की वैल्यू रखनी है, आप तो उसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास टाइम कहाँ बचेगा। तो यही होती है स्मार्ट स्टडी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है मैराथन्स लेकर आऊँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की अलग से, ज़्यादा नहीं, मैं मेहनत करूँगा, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा मुझे कंटेंट तैयार करने में, बट शॉर्ट नोट जो मेरे नोट्स हैं, ट्रिक्स, सारी चीज़ें मैं आपको ला कर दूंगा वीडियो में। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, कर दीजिए, मैं आपको लिए मैराथन वीडियो ले आऊँगा। बट इसमें टाइम लगेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते पहले ही ला पाऊँगा मैं एग्ज़ाम से। बट हाँ, अगर आप उस मैराथन को कर लोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100% अच्छा स्कोर करेंगे, इवन मैथमेटिक्स हो या कुछ भी हो। तो हम मैथमेटिक्स की जैसे बात कर रहे थे, ट्रिगो ईजी चैप्टर होगा। इंटीग्रेशन मैं कहूँगा हार्ड चैप्टर है, इसको आप स्किप नहीं कीजिए, लेकिन हाँ इस पर इतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि आप केवल इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं। मैट्रिक डिटर्मिनेशन कैलकुलेटिव आता है, जिन कर सकते हैं। वेक्टर ईजी आता है, लिमिट वाले ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बिनोमियल थ्योरम ईजी, प्रोबेबिलिटी ईजी, रिलेशन फंक्शन कॉन्सेप्चुअल है, एपीजीपी ईजी, स्टैटिक ईजी एंड 3D थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो आपके स्टैटिक हो गया, एपीजीपी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, बिनोमियल थ्योरम हो गया, लिमिट हो गया, मैट्रिक डिटरमिनेंट एंड ट्रिगर, इन चैप्टर को आप कर लीजिए बस। इन चैप्टर को करने के बाद ही आपका 10+ स्कोर आराम से हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आप 15+ भी मार सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, मैथमेटिक्स आपने अच्छे से पढ़ी है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप लोग क्या डाउट रहता है, मैंने जैसे कि 20 आउट ऑफ 20 भी स्कोर किया है। तो कैसे किया है, ये सिंपल है, प्रैक्टिस आपकी, बट आपका बेस भी अच्छा होना चाहिए। आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, ये सब चीज़। अब जैसे एक्टिव पैसिव है, इसके कुछ ही रूल्स होते हैं, वो आप पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। प्लस आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी अपनानी है, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कैसे करना है ये मैं आपको मैराथन वीडियो में भी बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट करना होगा वीडियो के नीचे कि मैराथन आपको वीडियो चाहिए, मैं बता दूंगा। फिर एरर्स वगैरह हैं, कैसे ये एलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अगर आपको कम भी पड़ा है, मीन्स आप 50-50 एलिमिनेट कर सकते हैं, तो कैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक ला के कर सकते हैं सवाल। ठीक है, तो उससे पहले हम वेटेज देख लेते हैं, वेटेज कितना कितना है। तो पैसेज आता है आपका, ईजी ही आता है, ये आप कर सकते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ 3-4 क्वेश्चन आप पैसेज कर देंगे। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, जब आपको रूल्स पता होंगे तो आप कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो 60 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर, उसकी PDF अगर चाहिए तो मैं आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और प्रिपोजिशंस हो गया, 1-2 फिक्स प्रिपोजिशन आती है, 1-2 नॉर्मल प्रिपोजिशन आती है। एरर बेस अच्छा होगा, आप कर देंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अगेन रूल्स के ऊपर। एक्टिव पैसिव, अगेन रूल्स के ऊपर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगेन रूल के ऊपर। इन्हें आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। स्पेलिंग एरर कुछ नहीं है, ये अगर आपकी थोड़ा ध्यान में है, नॉलेज में, तो आप कर देंगे, नहीं तो गलत हो सकती है। पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने को आता है, ये भी ईजी आता है। और वोकैब, तो वोकैब के आप देख सकते हैं 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसके पीछे घबरा रहे हैं, जबकि पूरी आपकी ग्रामर आ रही है। तो आप इस पर फोकस कीजिए ना, वोकैब के ऊपर क्यों फोकस करेंगे। लेकिन मैं बताऊंगा एंड में आपको कहाँ से ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं रागा। भाई वाई वालों कैसे बोल सकते हैं, रागा की बात करते हैं। रागा में जो एक चीज़ हार्ड आती है वो चीज़ है ये 5 फिगर्स जो आते हैं। कहाँ से करेंगे आप, इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से कॉन्सेप्ट बनाएंगे, आप खुद से चीज़ें सीखेंगे, वो चीज़ ज़्यादा है। कोडिंग डिकोडिंग, इसको करने के भी कई तरीके होते हैं, वो मैं आपको मैराथन वीडियो में ही बता पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये केवल स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए है। तो कोडिंग डिकोडिंग के भी कुछ कैसे करे जाते हैं
ये भी आपका ईजी हो जाता है। नंबर सीरीज़ ये थोड़ा कह सकते हैं हम हार्ड हो सकता है, क्योंकि अगर नंबर सीरीज़ आपने पहली बार ही पहचान लिया तो पहचान लिया, नहीं तो फिर टाइम लग जाता है काफ़ी। और सिटिंग अरेंजमेंट ईजी टू मॉडरेट, ठीक है, कर लेते हैं। क्लॉक ईजी, डायरेक्शन ईजी, ब्लड रिलेशन ईजी, वेन डायग्राम ईजी, ये 4 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग आप कर सकते हो। मैथ्स में आते हैं एवरेज वगैरह के, प्रॉफिट वगैरह के, ये सब चीज़ें क्वेश्चन, ट्रिको का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये इजीली कर सकते हो। रही बात जी के जीएस की, ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। जी के जीएस है ये हार्ड नहीं आती, ईजी ही आती है, ऑब्वियसली आप कर सकते हो। अगर मैं ऑन एन एवरेज मारूँ तो 20+ अच्छा स्कोर कर सकता है आदमी, बंदा अगर ठीक से पढ़ा हुआ है तो। बट ये 20+ आप जाओगे या नहीं जाओगे, ये 5 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे। तो मेन चीज़ आपको ये 5 क्वेश्चन ये आप कहाँ से करेंगे, प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, सबसे पहले बताता हूँ एक्स वालों को फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए अब आप देखेंगे 63 वीडियो है यार, 30 डेज हमारे पास, कैसे करेंगे भाई? सब नहीं करना। मैंने जितना आपको ये 5 चैप्टर जो आपको बताए थे मैंने, उनके आपको कॉन्सेप्ट देखने 2x पर वीडियो देखिए, इनकी 1 घंटे की वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन में आप आराम से वो 5 चैप्टर कर लेंगे प्लस प्रैक्टिस। ये आपको आराम से फिजिक्स की कट ऑफ क्लियर कराने में मदद कर देगी। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है यार। 63 वीडियो ये काम आपको 3 महीने पहले करना था, अब आप 1 महीने में क्लियर करना चाह रहे हैं, तो आपको स्मार्ट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, बात करते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में अब आप कहेंगे 97 वीडियो, 97 नहीं है ये 60 के आसपास वीडियो होंगी, कुछ इन्होंने मैराथन्स वगैरह डाल रखी हैं, तो आपको नहीं देखना। जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, केवल वही चैप्टर्स, उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखनी है आपको, बस वही प्रैक्टिस करनी है। ट्रिगो का आपको थीटा की वैल्यू 30, 60, 0, 90 वो क्या रखना है, मैराथन वीडियो आएगी मैं बता दूंगा, आप उसके लिए चिंता मत करें। लेकिन बाकी जो चैप्टर्स आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, आपको वो कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम रागा वालों के लिए। तो रागा के लिए आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये 31 वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिस सेट है, ये लगाइए। आप टाइम मैनेजमेंट भी कीजिए अपनी, वो 5 फिगर्स वाले जो सवाल हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है इंग्लिश। भाई इनसे बेस्ट टीचर नहीं है, मैंने भी इनसे ही पढ़ी थी इंग्लिश, और अब तक काफ़ी एग्ज़ाम में 3-4 एग्ज़ाम में क्लियर कर चुका हूँ। मैंने एयरफोर्स क्लियर किया कई बार, मैंने नेवी क्लियर किया है, और कोस्ट गार्ड भी क्लियर किया है, और मैंने एनडीए भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। और अब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ आगे अदर्स एग्ज़ाम की, लाइक CDS एंड एप्टेड। सो ये काफ़ी अच्छा चैनल है, इनके वीडियोज़ आप देख सकते हैं, 3-3 घंटे के होंगे। आप 2x पर चलाइए, जो जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो लिखिए। पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा, कंडीशनल सेंटेंस वगैरह वो आप सीख जाएंगे। 16 वीडियोज़ हैं, आप कर सकते हैं भाई, 30 दिन के अंदर तो कर सकते हैं ना, ठीक है। इससे आपकी ग्रामर काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद मैं टेलीग्राम पर भी अपनी सारी चीज़ें पोस्ट कर दूंगा। वो कैब अगर आपको 3-4 क्वेश्चन में आपको 3 घंटा दे सकते हो, तो आप यहाँ से कैब कर सकते हो। ये चैनल की प्लेलिस्ट है, सारी प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे लगा दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई वो कैब भी क्लियर, ठीक है। अब आपका मैंने सारे सेक्शन क्लियर करा दिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट नोट एंड ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, रागा, जिसके भी मेरे पास नोट्स बन पाए हो पाए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। और ये बहुत क्रिस्प और शॉर्ट नोट होंगे, और ये आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे, क्यों क्या क्या एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फटाफट से। और मेन चीज़ सबसे पहले बता दूं मैं आपको, मॉक प्लस एनालाइज। मैं मॉक भी नहीं कहूँगा, बट एनालिसिस इज मोर 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है, देन मॉक। मॉक आप लगाइए, मॉक से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ से आप मॉक प्रैक्टिस करेंगे? आप टेक्स्ट बुक से मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई प्लेटफॉर्म हो वहाँ से भी मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मॉक लगाने के बाद जब आप एनालाइज करेंगे ना, तो आपके वीक एरियाज जो हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उनको आप, कोई बात नहीं, आप वीक एरियाज पे काम कीजिए। आपका स्कोर आप देखेंगे, फर्स्टली अगर आप 20 स्कोर करते हैं आउट ऑफ 70, एक्स वालों की बात करता हूँ मैं, तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे 20 से 21, 23, अब 30 पे जाएंगे, 30 से आप 40, 50 तक चले जाएंगे आप आराम से। तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी। ये लास्ट 7 डेज आपको मॉक लगाने हैं। 1 घंटे का मॉक है, तो आप 1, 2, 3, 4 जितने भी आप दिन में लगा सकते हैं लगाइए। अभी नहीं, थोड़ा 15 दिन पढ़ने के बाद, ठीक है। इसके बाद मॉक वॉक लगा लीजिए आप। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसमें आपको प्रीवियस मिलता है। अभी थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, आप बाद में भी ले सकते हैं,
आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में सब्सक्रिप्शन लेने के, जिससे आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको जो है अभी अपने ऊपर बिल्कुल पूरा पूरा कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस, अपना मोरल डाउन नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप पहले से मेहनत करते आए हो, थोड़ा सा आपको बूस्ट अप करना है, और ये लास्ट मंथ आप प्रिपेयर कर दीजिए। आप रिग्रेट नहीं करेंगे लास्ट में, फिर आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ का लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो आपको ये नहीं करना है। व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, डोंट गिव अप, कीप गोइंग। ओके, सो ये सब था आज की वीडियो में। ये आपको मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बता दी है। अब अगर आपको मैराथन वीडियो चाहिए, मैं बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार करके लाऊंगा मैराथन का। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा मैं, जैसे यूट्यूब पे पड़ी रहती है कि 10-10 12-12 घंटे की भाई मैराथन चल रही है, ऐसा नहीं। मैं 1 से 2 घंटे की लाऊंगा मैराथन, एक चैप्टर, मतलब एक चैप्टर नहीं, सॉरी, एक सब्जेक्ट की। और उसमें मैं आपको ऐसा करा दूंगा कि आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है प्लस जो आपका ओवरऑल कट ऑफ है, दोनों क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे नई वीडियो का अपडेट आपको पहले मिल जाए। तो यही था आपकी वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।